ओ हेलो, ओ आइए, आओ, हाँ दिखाओ मुझे रिपोर्ट। तुम्हारी गुलामी करेंगे और क्या बिजनेसमैन का करता है। सरकार जो टैक्स माफ करती है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन का करती है। इससे ईमानदारी से जिस दिन टैक्स लेने लगेगी ना, ये देश की आर्थिक व्यवस्था और इस देश की गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। 14 से पहले कहाँ था? किस नंबर? क्या हुआ? 14 से पहले हिंदुस्तान कहाँ था? कहाँ पे था? आपकी बतावादी नहीं है। एक दर्जन बच्चे पैदा करो, सरकारी नौकरी डालो, कैसे होगा फिर? कि जनसंख्या मतलब कि रुकनी नहीं चाहिए भाई। अगर जनसंख्या नहीं रुकनी चाहिए, आपको रोजगार भी चाहिए और 10 बच्चे भी चाहिए, तो सुनो यार, जो 2 करोड़ अनंत अंबानी है, उनके शादी में जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो वहाँ गए हुए हैं। बाकी अब दिन रात उनको गाली देते हैं, कोसते हैं। अब क्या चाहते हैं? ना जाए ना नहीं, जाए। हम तो चाहते हैं जाए, लेकिन जनता को गुमराह करके नहीं जाएंगे ना। जनता को कहाँ गुमराह किया गया? जनता को गुमराह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप दिन रात बोलते हैं कि अडानी अंबानी ने देश को लूट लिया, ठीक है, लेकिन जब आपको वहां से इनविटेशन मिलता है तो फिर आप दौरे दौरे भागे चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो लोग गए हैं, अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, तो ये है विपक्ष, ठीक है। जब या तो कोई विदेश से भी कोई बहुत बड़े लीडर आते हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन आते हैं ना, तो उसको संबोधित करने के लिए पहले सरकार जाती है और उसके साथ में विपक्ष भी जाती है। वो इसीलिए जाती है क्योंकि सरकार तो आती जाती रहेगी, हो सकता है कल को सरकार विपक्ष भी बनेगी, तो वो रिश्ता खराब ना हो, ठीक है। इसी तरह से एक हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ सिर्फ पक्ष वाले नहीं जाएंगे, विपक्ष का भी जाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना सरकार का जाना जरूरी है। तो वहाँ भी वो विपक्ष के तौर पे गए हैं। तो विपक्ष का जाना उतना ही जरूरी है, तो विपक्ष का भी हमला करना उतना ही वो बनता है ना कि किसी को मतलब गाली न दे, किसी को कोसे नहीं, उतना ही बनता होगा ही। विपक्ष का मतलब ये है कि सवाल करते रहो। तो विपक्ष सवाल करेगा, पक्ष से सवाल करेगा ना, कि यहाँ के देश के बिजनेसमैन से सवाल करेगा। देश के बिजनेसमैन से सवाल इसीलिए होगा क्योंकि सरकार का जब साठगांठ होता है ना बिजनेसमैन से, तो इसी तर्क पे उससे सवाल होने लगता है। हाँ, आज जितने विपक्ष है वो अडानी अंबानी सबको कोस रहे हैं, लेकिन भाई से एक सवाल है, और जो भी बोलना चाहिए सवाल है कि अडानी अंबानी आज ही पैसे वाले बन गए या कांग्रेस कार्य से बलता हुआ आ रहा है? अंबानी पहले पैसे वाले बने होंगे, लेकिन आपको भी पता होगा कि अडानी को लोग 2 से 3 साल में जाने हैं। हाँ, अडानी का नाम बच्चा 2 से 3 साल में जाने हैं इतने लोग। अडानी अंबानी को जानते थे, लेकिन अडानी को गांव तक नहीं जानते थे लोग। जिस दिन से प्राइवेट, सुनो पहले पूरी ज्ञान ले लो भाई साहब, जिस दिन से ये सारा कुछ प्राइवेट हुआ, जब आप ये एयरपोर्ट को प्राइवेट किए, रेलवे को प्राइवेट किए, सब पे जब रेल के बोगी में अडानी, वहाँ एयरपोर्ट पे अडानी, सब जगह अडानी लिखा गया, तब अडानी को लोग जाने हैं। अच्छा, अभी आपने एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करने की बात जो बोली है, तो एयरपोर्ट को प्राइवेट तो 2006 में किया गया था, जो महाराष्ट्र के शिवाजी एयरपोर्ट है, और आपको बता दूं दिल्ली के जो एयरपोर्ट है 2006 में प्राइवेट किया गया था। 2006 में किसकी सरकार थी? 2006 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में प्राइवेट किया गया ना भाई। तो कितने पूरे इंडिया के एयरपोर्ट को कर दिया प्राइवेट? एक किया, आधा किया। भाई साहब, तो वो स्टेट गवर्नमेंट किया होगा ना। एक स्टेट में हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट ही किया होगा ना, पूरे देश में तो नहीं किया होगा। पूरे देश में क्या मोदी जी ने पूरे देश में प्राइवेट कर दिया है? हाँ, पूरा कर दिया, कर तो दिया। कहाँ का है सरकारी? दिखाइयो जरा, कौन सा एयरपोर्ट सरकारी बच गया, बताना जरा, कौन सा एयरलाइंस है? क्या कह रहे हैं? सिम कौन सा चलाते हैं? BSNL का नहीं चलाते हैं? दुख की बात है, यही दुख की बात है कि नहीं है? मैं चेंज करने जा रहा हूँ। हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप कह रहे हैं पैसा अभी जो BSNL का कम है, रिचार्ज का पैसा कम है अमाउंट, और जियो का ज्यादा है। अभी आप चेंज कर लीजिएगा, कल होके जियो वाला कम कर दे और BSNL बढ़ा दे, फिर आप चेंज कर लीजिए। सुनो, BSNL की बात भाई साहब ने बोला कि BSNL क्यों नहीं चला रहा है। बिल्कुल भाई की बात से मैं समर्थन कर रहा हूँ भाई की बात का, और मैं अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो गलत है मैंने किया है। BSNL आपका सरकारी सिम था, जिसने नेटवर्क प्राइवेट वाले ने वो अपने ही फंड से बनाए, पता नहीं किस फंड से, इतना जगह जगह नेटवर्क दिया, 4G को प्रमोट किया, 5G को किया। आप गवर्नमेंट हमारे BSNL को प्रमोट क्यों नहीं किया, इतना क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं जगह जगह नेटवर्क दिया? देते ना, तो सब तो आप प्राइवेट सेक्टर में देते चले गए। BSNL को डुबाने वाला ही सरकार है, कोई पब्लिक नहीं है। आज तुम 4G नेटवर्क लगा दो BSNL का, 80-90% आबादी BSNL में शिफ्ट हो जाएगा, हमसे लिख के ले लो। ये जियो अंबानी जो है ना, ये खत्म हो जाएगा, हमसे लिख करके ले लो। पूछना चाहता हूँ, ये जो अडानी अंबानी टैक्स भरती है नहीं भरती है?
टैक्स नहीं भर रही है क्या? आप देखे हो, बढ़ती है। आप देखे हो उसकी जितनी सुनो उसकी जितनी संपत्ति है ना, अगर वो ईमानदारी से टैक्स भरेगा तो इस देश की गरीबी कब का खत्म हो गया होता। हाँ, सारी टैक्स भरती ईमानदारी से भरती है। अरे बिल्कुल नहीं, छोटी कंपनियां नहीं भरती है वो। सुनो टैक्स माफ, तुम्हें पता नहीं है, बैंक जो है लोन माफ करता है वो बिजनेसमैन का करता है। सरकार जो टैक्स माफ करती है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन का करती है। इससे ईमानदारी से जिस दिन टैक्स लेने लगेगी ना, ये देश की आर्थिक व्यवस्था और इस देश की गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। समझ गए? जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां सारी टैक्स भरती है, तो छोटी छोटी कंपनियां वो नहीं भरती, अलग बात है। मैंने टैक्स भरने की नहीं, ईमानदारी से टैक्स भरने की बात किया। आप कह रहे थे कि मोदी जी के आने से मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों को ध्यान में रखा गया है, अडानी अंबानी, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन आपको बता दूं कि मोदी जी के आने से कुल 108 जैसे जो ऐसे कंपनी है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब कि बिलियन। कहाँ की कंपनी? भारत की कंपनी है। भारत की कंपनी है। वो बन गई। हाँ, तो फिर यूनिकॉर्न बन चुकी तो जब इतनी सारी कंपनियां इतना बड़े लेवल पे चलेगी तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी कैसे रह गया? मैं बताऊं बेरोजगारी। आज ये बताओ कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान हो गया, सर्च कीजिए अभी आप। नहीं, अभी भी दूसरा ही है। पहला चाइना को आप पीछे नहीं छोड़े पीछे हो गया भाई। नहीं, आप सर्च कर लो। आप सर्च करो। चाइना में गरीबी है, चाइना में गरीबी है। नहीं, आपने जनसंख्या से कंपैरिजन कर लिया तो आप ये भी देखो ना कि चाइना कितना डेवलप हो गया। देखो सबको एक बार थोड़ा डेवलप हो जाएगा, सबको एक बार डेवलप हो जाएगा। आप बोलो सारी बात हो गया। मैं कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा तब हो गया। 14 से पहले कहाँ था इंडिया? इनसे ये पूछिए पहले। 14 से पहले कहाँ था? किस नंबर पे? क्या हुआ? 14 से पहले हिंदुस्तान कहाँ था? कहाँ पे था आप ही बताओ, हमें नहीं नॉलेज होगा। हो सकता है 11वें नंबर पे था। अब कितने नंबर पे है? यही कहोगे ना। कैसे आया? किस चीज में? 5वें नंबर पे। अर्थव्यवस्था। इतने में है। हाँ, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ में है तो बेरोजगारी मुद्दा रहा कैसे? मुझे अरे भाई, बताओ ना। 140 करोड़ की जनता, 1 दर्जन तो चाइना में आबादी नहीं है। 1 दर्जन बच्चे पैदा करो, सरकारी नौकरी डालो, कैसे होगा फिर? मतलब बच्चा पैदा करना ही ये गलत हो बिल्कुल गया। होगा मतलब तो चाइना की आबादी नहीं देख रहे हो? भैया। टेक्नोलॉजी पहले से आगे 70 साल से तुम पहले क्यों नहीं ला रहे हो टेक्नोलॉजी? भैया 70 साल से पहले टेक्नोलॉजी तो आ रहा है। कहाँ? जो तो देश को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हो? अरे सुनिए, ये कह रहे हैं भाई साहब अरे रुक जाओ। भाई साहब, आपका कहना था कि टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी हमने क्या है? सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ये है, पूरे विश्व में जनसंख्या का रोकथाम हो गया, चाइना में भी रोकथाम हो गया है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर यदि सरकार उठाती है आवाज ने तो विपक्ष सारे आड़े आ जाता है कि जनसंख्या मतलब कि रुकनी नहीं चाहिए। भाई अगर जनसंख्या नहीं रुकनी चाहिए, आपको रोजगार भी चाहिए और 10 बच्चे भी चाहिए। तो सुनो यार, 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था तो कितने? कहाँ पे? ओ हेलो, ओ आइए, आओ। हाँ, दिखाओ मुझे रिपोर्ट। तुम्हारी गुलामी करेंगे ऑन कैमरा। दिखाओ रिपोर्ट। नहीं, दिखाओ नौकरी का रिपोर्ट दिखाओ। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नौकरी इसको मिला है, रोजगार। भाई साहब, आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, चलो मैं मानता हूँ कि जनसंख्या की वजह से आप नौकरी नहीं दे पाए हो, लेकिन कम से कम 20% तो नौकरी दो। उन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी नहीं बोला था। आप दिखाइए। रोजगार का मतलब क्या? मतलब पकौड़ा तलवाएंगे? रोजगार का मतलब ये नहीं होता है क्या होता सरकारी नौकरी। आज आप हमको मतलब समझा दो रोजगार का। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी। तो रोजगार का मतलब समझा दो आज हमको, हम वही करेंगे। रोजगार का मतलब ये होता है कि आपको प्राइवेट कंपनी हो, चाहे किसी न किसी कंपनी में आपको जॉब मिले। ठीक है, ये होता है रोजगार। तो 2 करोड़ लोगों को नहीं। सर जी, आप सर्वे करना ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। मैं किसी सरकार के विपक्ष में और समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ। आज आप दिल्ली के अंदर में जाओगे एक प्राइवेट ही नौकरी करने के लिए, 4 कंपनी में जाओगे, एक कंपनी में भले आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसमें आप MBA भी किए होगे ना, तो वहाँ आपकी सैलरी पता कितनी लगाई जाएगी? स्टार्टिंग सैलरी होगी 12 से 15 हजार रुपया। ठीक है, अब हमको ये बता दो, इतनी महंगाई में 15 हजार रुपये में की सैलरी में आप अपने घर को चला पाओगे या फिर यहाँ रूम रेंट दोगे, बिजली बिल जमा करोगे, क्या कर पाओगे? वो काबिलियत के हिसाब से होता है, जिस हिसाब से पढ़ाई होती है उस हिसाब से इंटरव्यू होता है। भाई साहब की काबिलियत की बात को मैं एग्री करता हूँ। नोएडा चलिए, अभी मैं आपको दिलवा दूंगा। अभी 25,000 रुपये सैलरी, टेक महिंद्रा कंपनी है। इनकी काबिलियत को मैं एग्री किया हूँ। भाई साहब ने बोला काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। गरीब के बच्चे को योग्यता देख करके नौकरी मिलेगी। अमित शाह के बेटा को कौन सा योग्यता दिखा करके BCCI का चेयरमैन बनाया जाता है? सबसे अब ये बताइए, चाचे परदादे जितने भी लोग हैं ना, सारे MLA बनते हैं, सारे MLA बनते हैं। यार ये तो सवाल का सवाल कर दिया यार। गलत को गलत क्यों नहीं बोल पा रहे हो यार? यही कमी है देश की। अगर सत्ता से तुम लोग के अंदर क्षमता नहीं तो सवाल कर सको। जात के नाम पर
मतलब अनपढ़ एमएलए को, एमपी को आप चुन के भेज देते हैं आप सांसद में। मैं गलत मानता हूँ, मैं गलत मानता हूँ। मैं ऑन कैमरा अभी भी कह रहा हूँ कि जिस तरह आप एक छोटी सी नौकरी देने के लिए इतने सारे, सुनो पहले पूरी बात, एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए इतने सारे एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है तुम्हें, उसी तरह एक सांसद, विधायक, चाहे एक प्रधानमंत्री, उसको भी चुनने से पहले उसकी योग्यता जरूर देखो कि वो कितना पढ़ा लिखा है और कौन सा एग्जाम क्रैक कर रहा है। तभी मेरा देश बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल